अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दुर्दाना रहमान ऑफिशियल पे मैं आपको सबसे मिलवाती हूँ, चाहे कोई आर्टिस्ट हो, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे किसी शुबे से भी हो। और आज मैं जिस पर्सनैलिटी से आपको मिला रही हूँ वो हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है। एक तो वो माशाल्लाह हर बंदा उनको जानता है और अभी आप उनसे मिलेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि आज मैंने आपकी मुलाकात करवानी है डॉक्टर अजमल साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम आपा जी, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मोहब्बतें हैं, आपने बुला लिया, आपने याद कर लिया और हम इस खुशी में भागते हुए आ गए कि आपा दुर्दाना रहमान साहबा ने बुला लिया है। डॉक्टर साहब आप माशाल्लाह इतने अच्छे हैं, मेरी आपके साथ बहुत कम मुलाकातें हैं, लेकिन जब भी कभी हम मिले हैं आपने मुझे इतनी मोहब्बतों से नवाजा है कि मेरा दिल चाह रहा था कि सब भी तकरीबन मेरे चैनल पे आए हैं, तो आप भी आएंगे तो एक चैनल मुकम्मल हो जाता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका। ये जो मोहब्बतों से आपने कहा है ना कि नवाजा है जी, आपके क्रेडिट पे जिंदगी में जितना काम है और जितनी आपने दुनिया में मोहब्बतें बांटी हैं और जितना आपने लोगों को इंटरटेन किया है उसके अगेंस्ट जो हम आपको मोहब्बत देते हैं वो जरा बराबर है। आपका तो हक बनता है कि सारे जहान की मोहब्बतें जो है ना वो दुर्दाना रहमान जी के लिए और फिर भी कम है। थैंक यू डॉक्टर साहब आपकी मोहब्बत का। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी बेसिकली भावलपुर शहर से हूँ। अच्छा, नवाबों का शहर है, नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी अच्छा, बादशाह गुजरे हैं। जब पाकिस्तान और इंडिया आज़ाद हुए थे तो स्टेट थी, रियासत थी भावलपुर। अच्छा, और अंग्रेज सरकार ने हिंदुस्तान अलहदा कर दिया, पाकिस्तान अलहदा कर दिया और नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी से कोई इजाज़त दे दी कि बहावल नगर से लेकर सादकाबाद तक अच्छा, ये आपकी प्रॉपर्टी है, आप इसके बादशाह हैं, आपकी मर्जी आप इसको अलहदा मुल्क बना लें, आपकी मर्जी आप इसको पाकिस्तान में जम कर दें। अच्छा, तो ये नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी का एहसान है पाकिस्तान गवर्नमेंट पे कि उन्होंने ये सारा अपनी हुकूमत जो है वो पाकिस्तान में जम कर दी और पाकिस्तान को चलाने के लिए पहला 2 साल का बजट दिया। अच्छा, वाह। बहावलपुर, रहीम यार खान, सादकाबाद, बहावल नगर, आरिफ वाला, ये चिश्तियाँ शरीफ, अच्छा, ये सारी पट्टी जो है ना जी, यहाँ पर हुकूमत थी नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी की, अब्बासी ख़ानदान का कि 100 सालों से हुकूमत चलती हुई आ रही थी। उनके थाने थे, उनकी अदालतें थी, उनके दफ्तर थे, उनके पटवार खाने थे, उन्होंने वो सारा कुछ पाकिस्तान को दे दिया। मैं उस शहर से। अच्छा माशाल्लाह, तभी आपका नाम भी से अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि आप रेल में डॉक्टर हैं या लकब डॉक्टर हैं? नहीं, लकब नहीं होता डॉक्टर का। लकब कोई रख के देखे तो गवर्नमेंट बड़ी एक्टिव है। मैं एक बाकायदा डॉक्टर हूँ और फिर अच्छा, स्टार्ट में शोबिज में था, शोबिज के साथ साथ मैं क्लिनिक प्रैक्टिस भी करता था। अच्छा, फिर शोबिज की मसरूफियात बढ़ गई, अल्लाह ने काम बढ़ा दिया, तो ये शौक जो है ना ये बड़ी बड़ी चीजें छुड़वा देता है। बिल्कुल। तो बिल्कुल। एक दिल में तकलीफ है कि मैं मेडिकल शोबे का आदमी हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल था, क्लिनिक था, और वो आहिस्ता 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 शोबिज की वजह से क्लोज हो गया और मैं शोबिज की दुनिया में आ गया। ये जो है ना ये दिल ये जिस चीज पर राजी हो ना, राजी हो जाए तो बंदा उस तरफ चला जाता है। और खास तौर पर आपने तो शोबिज की दुनिया में जितना वक्त गुजारा है, मैंने तो आंख खोली फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम लोगों ने गुजारा। तो आप जानती हैं कि फनकार जो होता है वो शोबिज का जो आदमी होता है वो दुनिया के किसी शोबे में एडजस्ट नहीं एडजस्ट, हम लोग सिर्फ अपना ही काम कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि आपने मतलब किसको देख के इम्प्रेस हुए कि कोई एक्टर, कोई डायरेक्टर, कोई प्रोड्यूसर, कोई फिल्म कि जो आपने देखा हो तो आपने कहा हो कि बस अब मैं ये सब कुछ छोड़ के उधर चला जाऊं? मैं अब ऐसा हरगिज नहीं है कि मैं आपके साथ बैठा हूं तो ये बात करने लगा हूं। मुझे जिंदगी में अट्रैक्ट किया तो इश्क नचावे गली गली। वाओ, मेरी खुश नसीबी। मैं बिल्कुल भी ऐसा हरगिज बात नहीं है कि आपके क्रेडिट पर बहुत काम है तो और भी बड़े आर्टिस्टों के क्रेडिट पर बहुत काम है। मैं उस वक्त स्टूडेंट था। अच्छा। मैंने 19 मरतबा ये फिल्म देखी। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, 19 मरतबा इश्क नचावे मेरी खुश नसीबी के डॉक्टर साहब ने 19 दफा मेरी फिल्म देखी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह 19 मरतबा फिल्म देखी और मैं रोजाना
उस फिल्म की बैठकर फ्रेमिंग देखता था। अच्छा। और उस फिल्म के सीन देखता था, और मैं देखता था यार इतना मजबूत स्क्रीन प्ले, क्योंकि 3 साल की उम्र में मैंने फिल्म देखी। अच्छा, मुझे नहीं पता मैंने 3 साल की उम्र में फिल्म देखी। मेरे वालिदैन बताते हैं कि दामन और चिंगारी नाम की फिल्म बहुत अच्छी मूवी थी, जब मैंने देखी, शबाब के रानवी, तो वो मैं 3 साल की उम्र थी जब मैंने वो फिल्म देखी। तो वो कोई डायलॉग था उसका, वो घर वाले बताते हैं कि भी वो मैं रोजाना उस डायलॉग को दोहराता था। और फिर 7 साल की उम्र से मैंने बाकायदा मूवी देखना शुरू कर दी। और आप हैरान होंगे कि 9 साल की उम्र से मैंने फिल्में देखते देखते स्क्रिप्ट भी लिखना शुरू कर दिया। यानी इतना आपको शौक था कि आप आपने राइटर। और फिर वो फिल्में देखते देखते इश्क न जावे गली गली जब सामने आई तो फिर मैं, अच्छा, वो कितनी उम्र में आपने देखी थी? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। अच्छा, जब इश्क न जावे गली गली देखी, मैं फर्स्ट ईयर का। तो जब आपने वो फिल्म देखी तो आपको क्या महसूस हुआ? वो ऐसा ही महसूस होता था कि अयाज नाइक मैं हूँ और मेरे सामने दुर्दाना। अच्छा, आपने तो, मुझे अपनी हीरोइन समझ लिया। हाँ जी बिल्कुल। ये हर फिल्म से ताल्लुक रखने वाला शख्स या फिल्म से मोहब्बत करने वाला शख्स या जिसके अंदर वो अदाकारी के जरासीम है, वो जब बैठा फिल्म देख रहा होता है, और पब्लिक में से भी बहुत सारे लोग, जब वो हीरोइन पर्दे पर हीरो के साथ डायलॉग बोल रही होती है या रोमांटिक सीन कर रही होती है या गाना कर रही होती है, तो वो हीरो की जगह पर अपने आप को देखता है। और खातून जो होती है वो हीरोइन की जगह पे अपने आप को देखती है, बशर्ते कि उसके अंदर फनकार हो। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी होता है कि जब कोई हमारी पाकिस्तान की हीरोइन शादी कर लेती है, जी, तो वो जो चाहने वाले होते हैं उनके दिल बड़े टूटते हैं, ये क्या सच है? हीरोइन जो होती है ना जी, लफ्ज हीरोइन क्यों रखा गया है? हाँ जी, हीरोइन का कॉन्सेप्ट ये है कि वो हर चाहने वाले की हीरोइन है, ठीक है ना जी। हर बंदा उसे अपनी मालकियत समझता है, मेरी है, ये मेरी है। आप देखें सिनेमा हॉल में 500 लोग बैठे हैं और 500 लोग दुर्दाना रहमान की फिल्म बैठे देख रहे, 500 लोग ही दुर्दाना रहमान को चाहते हैं। उनका इश्क देखें कि हर शख्स को पता है कि बाकी 499 भी इसी के लिए बैठे हैं, बिल्कुल, मगर वो कहता है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ठीक है ना जी। तो इसी तरह उस वक्त तक तो चाहने वाला सब्र करता है जब तक वो बाकायदा किसी के नाम से अनाउंस नहीं होती, और जब हीरोइन की शादी किसी एक के साथ हो जाए और सबको पता चल जाए कि ये अब किसी एक की होगी, हमारी नहीं रही, तो वो फिर उससे कुछ थोड़ा सा इग्नोर करते हैं। अच्छा, अब जो है उसमें फिर एज का भी फर्क होता है। हाँ जी, एज में थोड़ी सी मेच्योरिटी आती है, तो फिर वो फनकार को फनकार की नजर से देखते हैं और उसके काम को परखते हैं कि काम की उसकी क्वालिटी क्या है। हाँ जी। और फिर आर्टिस्ट की हमेशा इज्जत जो रिस्पेक्ट जो है ना उसके काम की वजह काम की होती है। जैसे शबनम भाभी का जिक्र करूंगी, यहाँ पे रानी बेगम का जिक्र करूंगी, बाबरा शरीफ की जिक्र करूंगी। क्या बात है, बड़ी अदाकारी की, उनको शादियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और जो उनके चाहने वाले थे उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो फनकारा बहुत बड़ी थी। जैसे आलिया बेगम का मैं जिक्र करूंगी। बहुत बड़ी बात, आपकी बात काट रहा हूँ, ये तो आप बहुत बड़ी बात करें। इससे बड़ी मैं बात बता रहा हूँ कि शायद यहाँ चैनल्स पर किसी ने ना बैठकर की हो, कि आपको तो बेहतर पता है कि शबनम बेगम के साथ तो प्रॉब्लम भी हो गया था, कि उनको प्रॉब्लम हुआ, बीमारी हुई और उनको कैंसर टाइप चीज हुई, और फिर उनको ऑपरेट में चेस्ट का ऑपरेट हुआ। बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी। वो भी मीडिया की जीनत बना, पब्लिक ने इसके बावजूद उनसे मोहब्बत की, मैं वो बात कर रहा हूँ। और उन्हें हमेशा इज्जत से भाभी, बहन, बाजी, ये जब किसी की इज्जत बनती है तो मैं समझती हूँ वो बहुत बड़ा फनकार भी है और बड़ा अजीम इंसान भी है। इसमें वाह वाह। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात बताएं, आप थिएटर लाइन में आए जी, माशाल्लाह, बहुत सारे फनकारों के साथ आपने काम किया, बहुत सारे एक्टर आपने इंट्रोड्यूस करवाए। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे एक्टर घर बैठे, जो मुद्दतों से घर बैठे थे, उनको भी आप अवाम के सामने लेके आए। तो इसमें कोई ऐसा वाकया सुनाए कि कोई जो आपका बहुत ज्यादा वो हो कि जी डॉक्टर साहब, बाज लोग होते हैं आसान फरमोश भी होते हैं, भूल जाते हैं, ज़र्फ नहीं होता, तो उनमें कोई ऐसा एक्टर बताएंगे जो आप को आज तक कहता हो कि डॉक्टर साहब आपने जो हमारे लिए किया है हम आपके बहुत ज्यादा मशकूर है? ऐसे भी तो लोग होते हैं। देखें जी, मैं अर्ज करता हूँ मैडम जी के बहुत सारे लोग हैं, कोई एक नहीं है। इंसान अगर खानदानी है
उसके जिस्म में खानदानी ब्लड है और वो किसी अच्छी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, तो वो आपके घर आकर एक कप चाय पीने के बाद सारी जिंदगी वो उसे भूलेगा नहीं भूल सकता। हाँ। और जिनका अच्छी नस्ल से ताल्लुक नहीं है ना जी, हाँ जी, आप जिंदगी के 50 साल उस पर खर्च कर दें और उसको बनाने में, संवारने में, हाँ जी, मजबूत करने में अपनी 99% जो है एनर्जी उस पर सर्व कर दें, तो उसने एक दिन आपको यही कहना है कि तू कौन है, तुमने मेरे लिए क्या किया। अच्छा, यहाँ पे हम लोग डॉक्टर साहब, जी सॉरी मैं आपकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे मैं रूबी अनम का जिक्र करूंगी कि काफी अरसे के बाद आप दोबारा रूबी अनम को इन कराया। रूबी अनम जी हमने इन नहीं कराया, मैं आपकी बात यही काट रहा हूँ, ये रूबी अनम जी की मोहब्बत है। हाँ। ये रूबी अनम जी का एहसान है कि उन्होंने दोबारा मेरे कहने पर इन हो के मेरे साथ फिर दोबारा से कुछ थिएटर ड्रामे किए और हमें ये शर्फ बख्शा के मेरे जैसा बंदा ये कह सके कि रूबी अनम जैसी लेजेंड आर्टिस्ट भी मेरे साथ बहुत अच्छी है और बड़ी आपकी तारीफ भी करती है, मोहब्बत है उनकी। अच्छा डॉक्टर साहब, अब कुछ ऐसे सवालों पे आते हैं जिसपे लोग आप पे बड़ा तनकीद कर रहे हैं और बुरा भला भी कहते हैं, आपको पता है जब भी कोई ऐसी बात होती है। जरूर। ये जो आपने एक नया ट्रेंड शुरू किया है, मतलब जैसे आप हीरा मंडी वहाँ पे जाके आप प्रोग्राम करते हैं और बहुत सारे आर्टिस्टों के नाम लेते हैं, ये कोई आपका एम है या आप अपने व्यूज लेने के लिए या अपने आप को बहुत ज्यादा हिट कराने के लिए ये सीनियर लोगों के नाम लेके बात करते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोगों को इस बात पे गिला है कि डॉक्टर अजमल एक पढ़ा लिखा बंदा, बहुत अच्छा डायरेक्टर और बहुत सारे लोग आपके साथ काम करते हैं, तो उनको इस बात का आप पे बहुत शिकवा है कि आपको ऐसा मेरा ख्याल नहीं करना चाहिए। मेरा ख्याल आपसे पहले तो नासिर अदीब साहब ने ये काम शुरू किया और मेरा ख्याल उनको भी नहीं करना चाहिए। सही। तो डॉक्टर साहब, इसका कुछ थोड़ा सा जवाब देने के बाद आपने फिर मेरा एक सवाल का जवाब देना है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी आपा जी कि आप मुझसे आज ये सवाल करें। जी मैंने करना था। और ये आपकी बड़ी मोहब्बत है, मेहरबानी है, मैं वरना बीच में कट लेकर आपसे ये ज़रूर डिस्कस करता कि आप प्लीज़ मुझसे ये सवाल करें। मैं बहुत सारे लोगों की गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। इस हवाले से मुझे सिर्फ आप 2 मिनट जो है ना। जी ज़रूर, आप 5 मिनट मेरे चैनल को आप जितने मर्जी मिनट बात करें, आपकी हर बात सुनेंगे। जिन लोगों को आपसे इस बात से गिला है या नाराजगी है या कुछ नफरत दिल में लेके बैठे हुए हैं, उसको जरूर आप क्लियर करें। मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहूंगा। मैं छोटी सी गुजारिश करूंगा। देखिए हीरा मंडी जी एक अटल हकीकत है, हकीकत और सदियों से चली आ रही है। 80s में 70s में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में कोई पढ़ी लिखी लड़की या किसी अच्छे घर की लड़की को काम करने की इजाजत दी जाती थी नहीं, और जो वहाँ की वो कहते हैं ना बिल्कुल एक्स्ट्रा टाइप की होती थी, वो हीरोइनें बनती थी। जी मैं आप तस्लीम कर रही हैं इस बात को। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को जरूरत पड़ी फिल्मों में हीरोइन की कमी पूरी करने के लिए और फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने हीरा मंडी का रुख किया। हाँ जी, पहली दफा ऐसा ही हुआ बेशक। और फिर हीरा मंडी से अब मैं नाम नहीं लूंगा। हाँ जी, अब मैं नाम नहीं लेंगे क्योंकि मैं लेटेस्ट एक प्रोग्राम कर बैठा हूँ और उसमें मैंने ये बाकायदा अनाउंस किया कि भाई अब मैं इन हीरोइनों के बारे में सूट नहीं करना, नहीं ये सूट वाली बात नहीं, वो वजह भी मैं अभी सामने। जी इज्जत रिस्पेक्ट आप बेशक पूरी दिल की बात करें, आप मेरी सुन लें। वो हीरोइनें पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरा मंडी से हैं जी, और हर साल 2 साल बाद हीरोइन आई। बिल्कुल पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन की 70% जरूरत हीरा मंडी ने पूरी की। बेशक। उसके बाद हीरा मंडी तारीखी जगह बन गई। जी बिल्कुल। ये इकबाल टाउन के जिस एरिया में हम बैठे हैं, यहाँ से इस छोटे से एरिया से, इस ब्लॉक से एक अदाकारा हिट होगी, दूसरी हिट होगी, तीसरी हिट होगी। जब 10, 15, 20 अदाकाराएं इसी ब्लॉक से हिट होंगी तो ये ब्लॉक तारीखी हैसियत अख्तियार कर जाएगा। बिल्कुल, जैसे हमारी सैदपुर की कई हीरोइन, ठीक है ना जी, बिल्कुल तारीखी हैसियत अख्तियार कर जाएगा। फिर जब ये तारीखी हैसियत अख्तियार कर जाएगा तो
जब तक दुनिया है, जब भी डिस्कस होगी इसकी तारीखी हैसियत की, कि इसकी तारीखी हैसियत की वजह क्या है, हाँ, क्या तारीख है इसकी, बिल्कुल। तो फिर हम बताएंगे ना कि इसकी तारीख ये है कि यहाँ से दुर्दाना रहमान हिट हुई थी, हाँ जी, यहाँ से मिसाल के तौर पर ज़ेबा नरगिस बेगम हिट हिट हुई थी, नरगिस हिट हुई थी, हाँ, इस बात को कोई झुटला सकता है? छुटला नहीं सकता, बिल्कुल। जैसे क्या- कि सैदपुर ही है। क्या इस तारीख को हम मसख कर सकते हैं? हमारी बहुत सारी अदाकाराएं जिनका ताल्लुक हीरा मंडी से था, बिल्कुल, मैंने अपने व्लॉग्स में मुतअद्दिद बार ये कहा है कि अगर कोई हीरा मंडी में पैदा हुआ है तो इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हीरा मंडी में पैदा होने के बाद जब वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा बनी और फिल्मों में हिट हो गई तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई, और जो पब्लिक प्रॉपर्टी फिगर है उससे पब्लिक मोहब्बत करती है, उससे पब्लिक प्यार करती है, तो पब्लिक उसका खोज लगाती है कि ये रहने वाली कहाँ से है, ये आई कहाँ से है, सारा कुछ ये पढ़ी कहाँ से है, इन्होंने पहली शादी किससे की, ये बेटी किसकी है, क्योंकि वो पब्लिक प्रॉपर्टी है भाई वो लोग करेंगे, पूछेंगे भाई। जब आप पब्लिक प्रॉपर्टी हैं तो फिर पब्लिक ने आपके बारे में जानना है। बिल्कुल। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2 बात ये है कि जब से सोशल मीडिया आया है जी, जब से ये यूट्यूब चैनल्स आए जी, आप यूट्यूब चैनल उठाएं, पाकिस्तान की उन अदाकाराओं को गलीज लफ्जों से, हाँ जी, उनका माजी को घटिया बनाकर, उनके मुख्तलिफ वक़ुओं को जो है गलाजत से भर के, और उनके खिलाफ उनका यार उन्होंने ये हो गया, उन्होंने वो कत्ल कराया, इतनी शादियां की, कितने बच्चे, लोगों ने इतने गलत अल्फाजों से उन पर व्लॉग किया, और एक नहीं सैकड़ों। अब अगर मुझ जैसा बंदा इस शोबे में है तो क्या हम उनकी वाज़े क्लियर पोजीशन जो है ना वो सोशल मीडिया पर ना बताएं? मेरा कोई व्लॉग उठाकर बता देख लें। मैंने ये जरूर कहा है कि ये अदाकारा हीरा मंडी से ताल्लुक रखती थी। क्या मैंने पहली बार कहा है? आपको मुसलसल चल रहा है। उससे पहले उनके बारे में 100 व्लॉग करके उनको रजिस्टर्ड नहीं किया गया कि ये हीरा मंडी से हैं? बिल्कुल, मैंने क्लियर किया है कि ये हीरा मंडी में पैदा हुए तो इनका तो कोई कसूर नहीं, लेकिन देखिए किस जगह से पैदा होकर उन्होंने लोगों के दिलों पर हुक्मरानी की, किस बाजार से जाकर उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को सहारा दिया। आज अगर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वजूद है, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इज्जत है, रिस्पेक्ट है, तो वो इन लोगों की वजह से है, इन अदाकाराओं की वजह से है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री सारी जिंदगी हमारी इन सुपरहिट हीरोइनों की मरहूने मिन्नत रही है। आज दुनिया भर में फिल्म इंडस्ट्री का माजना होता है तो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का वो जो दौर था, उसका जब मावजना होता है हिंदुस्तान के साथ, हॉलीवुड के साथ, तो पाकिस्तानी फिल्मों को बेहतरीन करार दिया जाता है, मौसर करार दिया जाता है। तो जो लोग यूट्यूब पर बैठे हैं, ए फलाने नाल नसी सी, ए फलाने नाल सुती सी, ए फलाने नाल उठी सी, फलाने नाल उठी बैठी सी, गलत बात है। तो मैंने अगर आकर उनके बारे में ये बता, अब ये तो पब्लिक को सबको पता है कि कौन कहां से हैं। ये भाई सोशल मीडिया का दौर है, अगर हम ये कहें कि किसी को नहीं पता। अच्छा, फिर मैंने उनकी रिस्पेक्टली प्रोग्राम किया, उनको बताया है कि किसने किस फिल्म तक कैसे पहुंची, कौन सी फिल्म हिट हुई तो इंडस्ट्री को क्या फायदा मिला। उसके बाद फिर ये तो सबको ही पता था, व्लॉग्स भी हो रहे थे। एक सीरियल आया हीरा मंडी, हाँ जी, हिंदुस्तान से, बिल्कुल। उसको लाहौर की हीरा मंडी से दिखाया गया कि ये लाहौर की हीरा मंडी है। ये बहस बात किया कि वो लाहौर की हीरा मंडी का माहौल था या नहीं था, मगर आपके सामने वो सीरियल इतनी हिट हुई कि जी ये लाहौर की हीरा मंडी, जी बिल्कुल। उसके हिट होने के बाद हर व्लॉगर और यूट्यूबर ने हीरा मंडी पर प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, बिल्कुल। तो नौजवान नस्ल भी उसके पीछे चल पड़ी। नौजवान नस्ल जो पिछले 10-15 सालों में जवान हुई है, वो जानना चाहती है कि भाई ये हीरा मंडी क्या है जिससे हमें हमारे वालिदैन रोकते हैं। ये फलां अदाकारा के बारे में ये लिखा हुआ है कि ये तो वहां पर ये करती थी, फलां अदाकारा को जो हमने सोशल मीडिया पर देखा भाईजान कि वो तो धंधा करती थी। ये कॉन्सेप्ट था नौजवान नस्ल के लिए। तो नौजवान नस्ल को पोजीशन क्लियर करना और उनको आगाही देना बहुत जरूरी था कि हमारी ये जो अदाकारा है नौजवान नस्ल के जहन में है कि ये वहां से आई हैं, और उनके जहन में
कॉन्सेप्ट था कि ये सब गलत है। हमने तो अपने व्लॉग्स में बताया है कि ये वहां से जरूर थी, मगर इन्होंने अपना एक स्टेटस बनाया, स्ट्रगल की, नाम बनाया और इस पर नाम को बरकरार रखा। और इस पर मेरा ख्याल में किसी अदाकारा को शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए। मैं अगर किसी गरीब घर का बच्चा हूं, या मैं किसी कीचड़ से उठकर आया हूं, किसी तालाब से उठकर आया हूं, तो मेरा माजी अगर वो है तो आप मैं तो बता सकता हूं कि मैं बता सकता हूं कि आप मेरा हाल देखें, बिल्कुल, कि मैं कहां से उठकर मैंने ये किया। बिल्कुल। तो वो पिछले दिनों आपा मुमताज भी आपकी तरफ बैठी हुई थी। हाँ जी, बिल्कुल, प्रोग्राम हुआ। अच्छा, मैं माफी चाहता हूँ, मैंने कुछ व्लॉग्स किए, मगर उनके लब्बो लहजे में जो दर्द था, हाँ जी, और उनकी गुफ्तगू में जो सच्चाई थी, और उनका जो अंदाजे बयां था, जी जी, वो इस बात की डिमांड था कि अगर हम मुमताज बेगम से मोहब्बत करते हैं, हाँ जी, और हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और हम उन तमाम अदाकाराओं जो वहाँ से आई और हमारे इंडस्ट्री का ताज बनी, बिल्कुल, हम उनसे अगर मोहब्बत करते हैं, हम उनसे लव करते हैं, तो फिर उनके अंदर के दर्द को समझना चाहिए। वो हमारे लिए जरूरी था। तो वो उन्होंने कहा जी कि हम बस बूढ़े हो गए, ताए डॉक्टर साहब नानी बन गई, दादी बन गई, मेरी बात पूरी होने दी, नानी बन गई, दादी बन गई, अब और क्या करना है। तो मैंने ये सोचा कि यार हम तो इस नासिर अदीब साहब हैं या मैं हूँ, तो हम तो इस सिलसिले को लेकर सिर्फ इसलिए चल रहे थे कि कौम को आगाही हो कि हमारी जिस अदाकारा के बारे में उनको बताया गया है कि वो हीरा मंडी की है, और वो लोग उसके बारे में गलत कंसेप्ट, गंदा कंसेप्ट लेकर बैठे हैं, हम बताएं कि नहीं, वो वहां से जरूर हैं, मगर उनका मकाम जो है ना वो बहुत ऊंचा है। मगर आपा जी ने कहा कि भी इस उम्र में हमारे बच्चे भी जवान हो गया, तो ये तकलीफ दे बात है। सबसे पहले नासिर साहब ने फैसला किया, और उसके बाद मैंने फैसला करके मैंने बाकायदा व्लॉग किया है कि भाई मैं आज के बाद अपने पाकिस्तान की वो हीरोइनें जिनका ताल्लुक वहां से था, बिल्कुल उनका जिक्र नहीं करेंगे डॉक्टर साहब, ताकि कोई नाराजगी ना हो, दिल ना टूटे, और क्योंकि वो हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है। हमारा सर तस्लीम खान है जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात ये है कि आज का मेरा इंटरव्यू आपका करने का मकसद ये था, क्योंकि आपका इमेज एक बहुत, हमारी नजरों में क्या, पूरी दुनिया की नजरों में, एक तो आप डॉक्टर है माशाल्लाह, दूसरा मैंने जब भी आपको देखा है, आपके ड्रामे भी साफ सुथरे होते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी है। पिछले दिनों में आपने आलिया बेगम का व्लॉग बनाया, जिसका मुझे दिली सदमा हुआ। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब को, पहले तो मैं आपको फोन करने लगी कि मैं डॉक्टर साहब को कहती हूँ, डॉक्टर साहब प्लीज देखिए, आलिया बेगम पिछले कई सालों से वो आउट है। अब देखिए, आलिया बेगम कहीं नहीं मिलती, कहीं नहीं जाती, फरदौस बेगम किसी को नहीं मिलती थी, या इशरत चौधरी को लगा ले, या जितने भी आर्टिस्ट हैं, इनके साथ मेरे एक पुराने ताल्लुक है। वो एक मेरे बेटे की बरसी पे आई, ठीक है, वहां पे मैंने उनका एक व्लॉग बनाया। हालांकि वो बेचारी कह रही थी कि मैं नहीं चाहती कि मैं अब आऊँ वहाँ कैमरे के सामने। लोगों ने मुझसे नंबर मांगे, मैंने भी नहीं दिया, इसलिए कि उसने मना किया था मुझे। बल्कि सैयद नूर साहब ने यहाँ तक ऑफर की कि मैं उनको फिल्म में लेना चाहता हूँ, जितने पैसे कहेंगी मैं उनको दूंगा। और मैंने आलिया बेगम को ये कहा कि सैयद नूर साहब और साइमा जी आपका खाना भी करना चाहते हैं, चाहे इधर करें चाहे अपने घर में करने। तो उन्होंने कहा नहीं दुर्दाना, अब मैं नहीं कर सकती, क्योंकि सारे नानी बन गई, दादी बन गई। इसी तरह मुमताज जी हैं, वो मेरे घर में आ जाती हैं, और मैं हर हाल में उनके पकड़ के उनको व्लॉग उनका बना देती हूँ। कई ऐसी आर्टिस्ट है, जैसे नीली है, वो इस वक्त काम नहीं कर रही, नादरा मर चुकी है। अब देखिए ना, मरे हुए लोगों की बातें करना। मैंने कहा था डॉक्टर साहब से मेरा इतना अच्छा ताल्लुक है, मैं डॉक्टर साहब को अपने चैनल पे बुला के मैं लोगों तक ये बात क्लियर करना चाहती हूँ कि डॉक्टर साहब ने आज जो आप लोगों को बताया, तो उसके बाद पहले आप इस सवाल का जवाब सुन लें आलिया बेगम की। आलिया बेगम हमारी हम जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और हम उनके जितना अरसाबाद शोबे की दुनिया में है, वो हमारी माँ के बराबर है। जी बिल्कुल, हमारी वो बड़ी बहन है, बिल्कुल। मगर आपने मेरे व्लॉग से पहले YouTube पर उनके बारे में जो कुछ कहा गया वो देखा होगा।
हाँ, आपकी नजरों से गुजरा होगा? गुजरता, मैं डेली देखती हूँ यूट्यूब। तो क्या मैं और अगर मैं इन चीजों पर ब्लॉग कर रहा हूं तो मेरा हक नहीं था कि उनकी असल पोजीशन को क्लियर करूं? मैंने कहीं भी अपने ब्लॉग में कहीं भी आलिया बेगम के बारे में कहा कि वो उन्होंने किसी से फ्रॉड किया, किसी को इश्क करके करोड़ों रुपए का टीका लगाया, किसी से बेवफाई की, किसी के साथ भाग कर गई, अपने ब्लॉग खुदा ना खास्ता कोई गलत। हाँ, मैंने लिखा कि उनका ताल्लुक वहां, कहा ताल्लुक वहां से था। फिर वो यूं फिल्म इंडस्ट्री में इतनी मेहनत की, फलां फिल्मों में आई, और वो फिल्म में हीरोइन नहीं भी होती थी तो आलिया बेगम की एक धमाल, आलिया बेगम का एक गाना पूरी फिल्म की कामयाबी की जमानत बन जाता था। क्या ऐसा नहीं था? नहीं, बहुत अच्छा था। अगर ऐसा था, आप कह रही हैं कि ये ठीक है, तो मैं सच कहा है मैंने। तो फिर इसमें तो आपा जी को तकलीफ वाली कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, मैंने उनके बारे में लिखा कि उनकी शादी हो गई, उनके घर नहीं बच सका, उनके दरमियान अलैदगी होगी, क्या ऐसा था? तो मैंने तो गलत तो नहीं कहा, आपने तो सही कहा। लेकिन तो कुछ मेरी बात सुनो, वो विरसा है। कुछ लोगों को आपसे इतनी, क्योंकि एक आप पढ़े लिखे है ना, ऊपर से आप देखिए मेरी बात सुने, मैं पढ़ा लिखा, मैं आपकी बात नासिर अदीब साहब भी पढ़े लिखे, वो हमारे बड़े हैं, उनको सच बोलने की काफी सजा मिल चुकी है, अब उन्होंने भी बहुत ज्यादा, ठीक है ना जी। अब वो हमारे बड़े हैं। अब बात यह है कि हम जो लोग इन बातों का बुरा मनाते हैं वो सोशल मीडिया को खंगालें, वो देखें कि हमारा ये जो विरसा है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का, ये जो बड़े बड़े नाम हैं, इनके बारे में जाहिल लोग क्या क्या कह देते हैं, क्या क्या लिख देते हैं। बिल्कुल। तो हमने उनकी पोजीशन वाजे की, उनकी इज्जत की, उनको इज्जत रिस्पेक्ट दी, तकरीम दी। और फिर आपा मुमताज बेगम, वो मेरी बड़ी है, मैं मेरी उनसे बड़ी मोहब्बत है, चाहे मुलाकातें कम हैं, वो मुझसे बड़ा प्यार करती हैं। उन्होंने गिला किया, और उनकी मोहब्बतों के एवज अब फिल्म इंडस्ट्री के खिलाफ जो लिखेगा या किसी अदाकारा के खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो उसके खिलाफ तो बोलेंगे। इसके लिए आप हमें मत रोकिएगा। नहीं बोलिए मगर ना तो पहले कभी किसी की इज्जत में फर्क आने दिया, ना बात। थैंक यू डॉक्टर साहब, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। और मैं ये सारी बातें सुन के ना, मैंने तो इंटरव्यू आपको बहुत पहले कर लेना था, लेकिन टाइमिंग आपकी भी ऐसी होती है, मेरी भी ऐसी होती है। लेकिन मैं आपसे ये क्लियर करवाना चाहती थी कि लोग जो आपके खिलाफ बोल रहे हैं वो ना, कोई ज्यादा लोग नहीं, 2-4 लोग हैं, दो चार उन्होंने कोई परवाह नहीं है। और डॉक्टर साहब, ये तो आपने बड़ी अच्छी बातें की, आपने मुमताज बेगम के लिए कहा, आलिया बेगम के लिए कहा, और वो भी आज देखेंगे, खुश होंगे, क्योंकि वो लोग मेरा चैनल देखते हैं और मुझे बहुत प्यार करते हैं। और मुझे भी थोड़ी सी ना इस बात की आपसे थोड़ा सा गिला था, लेकिन मुझे गिले से पहले मुझे ये, मैंने गलत क्या किया है, देखिए वो मैंने तो उन ब्लॉग्स पर अब बंद कर दिए हुए हैं कि अब ब्लॉग जो है ना वो उनके एहतराम में नहीं होगा। लेकिन आपा जी मुझे आप ये जरूर बता दें कि उसमें गलत क्या था। नहीं, आपका गलत नहीं था, लेकिन मेरे जेहन में ये आ रहा था कि एक आपके जेहन में ये आ रहा था कि उनके बारे में ब्लॉग ना किया जाए। उनकी हिस्ट्री जो है ना वो पब्लिक को ना बताई, पब्लिक को ना पता जाए। हम इसलिए उनकी हिस्ट्री बताते हैं। फिर अर्ज कर रहा हूँ क्योंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। हम अगर ये कहें कि आज का जो बच्चा है, अगर उसकी वालदा, उसकी नानी या उसकी दादी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की मकबूल हीरोइन रह गई और उसको नहीं पता, पता होना तो ये गलत बात है। पता होना तो ये गलत बात है। वो आज का अगर कोई बच्चा इंटरनेट के दौर में, उसको ये अगर आप कहें कि जी वो बड़ा हो गया और उसको ये नहीं पता कि मैं कहाँ रहता हूँ था और आप कहाँ रहती थी, तो ये तो हम एक दूसरे को बेवकूफ बना रहे हैं। ठीक है ना जी। आज की नस्ल को हमसे जिनका कोई ताल्लुक नहीं, कोई रिश्ता नहीं, हमारे खानदान आबाओ अजदाद के बारे में वो सर्च करे तो पता चल जाता है, गूगल से निकालो। तो आपको अपने खानदान के बारे में कैसे कह सकते हैं कि बच्चों को नहीं पता? और आपने कौन सा ऐसा गलत किया है कि जिस पर आप मेहनत की है ना, मेहनत की है, आपने काम किया और हम आपके काम पर फख्र करते हैं। अब आप देखिए मेरी स्ट्रगल देखें, मैं 11 साल की उम्र में आई हूँ, मैंने सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों के लिए स्ट्रगल की, अपने बच्चों के लिए की है, अपने घर के लिए। आप देखे ना जी, आपने तकरीबन दुर्दाना जी 400 फिल्मों में आपने काम किया। 400 फिल्मों की हीरोइन रह के पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम, और आज आप बैठ कर कहें मेरे बच्चे को पता ना लगे कि मैं फिल्म नहीं, ये तो गलत बात है। तो पता होना चाहिए ताकि बच्चे आपकी कदर करें।
ठीक है ना आपकी जी। हिस्ट्री का पता होना चाहिए। मेरे बच्चे हैं, तो मैंने फिर अपने आपने फिल्म इंडस्ट्री में जो 30 साल 25 साल गुजारे हैं, हाँ। उसमें आपकी जवानी भी थी, आपका अधेड़पन भी था, आप इस एज को भी पहुंची, माशाल्लाह अभी तक फिट फाट हैं, इस जवानी तक ठीक है, जवानी तक पहुंची। तो इसमें आपके रास्ते में कांटे भी आए होंगे, बिल्कुल, फूल भी आए होंगे, बहुत। ठीक है ना जी। अब कोई यूट्यूबर उन कांटों को, फूलों को उठाकर फूलों को कांटे बना दे और कांटों को फूल बना दे, तो मैं कैमरे के सामने आकर उनको वाजे ना करूं कि फूल को फूल और कांटे को कांटा ना कहूं। को रहना चाहिए, ठीक है। ये क्लियर करना मेरी जिम्मेदारी है अगर मैं यूट्यूब चैनल पर बैठा हूं तो। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। ये चीजें हैं, तो इसमें कोई देखें नाराजगी वाली कोई बात ही नहीं है, इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। नाराजगी अपनों से होती है। आप देखिए जी, आज डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि मुमताज जी के लिए, आलिया जी के लिए, क्योंकि इन्हें ये खुद भी पढ़े लिखे हैं और उन्हें ये भी फील हुआ कि पीछे मेरे घर में ये सारा सीन चला। हाँ देखा मैंने। और नासिर अदीब साहब के लिए भी ये बात उन्हें की और लोगों ने उठा के वो मेरे क्लिप को इतना आगे वायरल कर दिया जिसमें मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, क्योंकि मेरा नासिर अदीब साहब के साथ भी बहुत फैमिली ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपके साथ भी जब मिली हूँ, आपने बहुत मोहब्बतों से नवाजा, बड़ी इज्जत की, बड़ा प्यार किया। मैं आपके खिलाफ कोई बात सोलो भी बना सकती थी, लेकिन मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा मैं डॉक्टर साहब को बैठाऊंगी। मेरे खिलाफ बात थी नहीं तो आप जरूर बनाती। नासिर अदीब साहब ने किसी मौका पर बैठ के कहा कि मैं गया नादरा के घर, यूनुस मलिक साहब के साथ, हाँ, नीली और नादरा के घर। ना जी यार वो अगर गए हैं, हाँ, तो उन्होंने बताया है तो कौन सा जुर्म किया है यार। बिल्कुल सही है, इस बात का भी इशू बना दिया गया है यार। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना जी, कि भाई आपने ये क्यों कहा कि आप वहां गए और पहली मुलाकात वहां हो गई। खुदा की कसम, आप मीडिया उठाएं, ये सारा कुछ उनसे पहले मीडिया पर मौजूद है, हर चीज का पता है। और फिर आप जहां से भी आई हैं, आप हमारे लिए प्रधान हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हम जहां से भी आई हैं जी, हम आपको शौक से देखते हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी इज्जत करते हैं, आपका कॉन्सेप्ट जहन में बिठाते हैं। और जब आपकी तो यही सबसे बड़ी जीत है कि जो भी फिल्म इंडस्ट्री में वहां से आई हैं, हीरा मंडी से, उनका अल्लाह ने कितना नाम मकाम बनाया है कि आपकी यही जीत है कि जब आप आते हैं, हम कुर्सी से खड़े होकर हाथ बांध के आपके सामने खड़े होते हैं। कमाल कर रही हैं आप, अपनी रिस्पेक्ट को नहीं देख रही हैं, ये तो है, और आप ये देख रही हैं कि हमें वहां से क्यों कहा गया। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये इतनी सी बात है। नहीं डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आज मेरे चैनल पे आप आए, मेरे चैनल को 4 चांद लग गए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे दुर्दाना रहमान के बारे में, दुर्दाना रहमान के चैनल के बारे में? आपके क्या व्यूज हैं? हमारी ऑडियंस तक कुछ बातें बताएं। जी, मैं दुर्दाना आपा के बारे में यही कहूँगा कि बड़ी खुशकिस्मती है कि मुझ जैसे बंदे को इस वक्त इतनी कुर्बत मिली कि वो मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठे हैं। जिन लोगों को मेरे बड़ों ने, मैंने और मेरी आने वाली नस्ल ने भी टिकट लेकर बड़े शौक से देखा, इनको बड़े शौक से पढ़ा और इनको बड़े शौक से डिस्कस किया, और इनका शुमार पाकिस्तान के बड़े और लेजेंड फनकारों में हुआ। वो लेजेंड फनकारा आज मेरे पास बैठी हैं, तो मेरा इससे बड़ा खुशी का लम्हा क्या हो सकता है। अच्छा, बहुत सारी अदाकाराएँ शोबिज़ में अपना कैरियर मुकम्मल होने के बाद आउट हो जाती हैं, मंजर आम पर नहीं आती, मगर मौजूदा दौर जो है ये इंटरनेट का दौर है, और इंटरनेट पर जितना आप लोगों का जिंदगी का तजर्बा है जी, जितना आपने इस शोबे में जिंदगी दी है जी, अगर वो आप आकर यूट्यूब चैनल के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए पब्लिक को इंटरटेन करें, तो आपसे बड़ा मजबूत और मुअस्सर जरिया कोई है ही नहीं। लोगों की आप ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, लोगों की खुशियां पूरी कर रही हैं यहाँ बैठे लोग। जो आपकी एक झलक देखना चाहते थे, वो घरों में बैठकर मोबाइल पर, टीवी पर आपके व्लॉग्स देख रहे हैं, और आपकी अच्छी अच्छी बातें सुन रही हैं। आप डॉक्टर अजमल की क्लास ले रही हैं, उसकी ले रही हैं ये देख रही हैं। तो ये सब कुछ इस माशरे को, आपको चाहने वालों को देखने को मिल रहा है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। मैं आपकी अजमत को, आपकी काविशों को, आपके तमाम कैरियर को सलाम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़ी अच्छी बातें हुई, और बहुत सारी बातें आज गलतफहमी जो लोगों के दिलों में थी, वो मैं अकेली बैठ के तो नहीं क्लियर कर सकती थी। तो मैंने सोचा आज मैं डॉक्टर अजमल साहब को अपने चैनल पे बुलाऊंगी, ताकि ये हर बंदे को बात क्लियर हो कि वो कितने अच्छे इंसान हैं। और कोई ऐसी उन्होंने बात नहीं की, अगर रूटीन में लोगों का बताया है
तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। तो आप लोग भी अपने दिल साफ कर लें और डॉक्टर अजमल साहब के लिए वो दो चार दोस्त मैं लोग नहीं कहूंगा, दोस्त कहूंगा। हाँ जी, किसी को इतराज नहीं है, वो 2-4 दोस्त, कोई बात नहीं। चलिए कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, अच्छा इंसान हमेशा अच्छा होता है, उसकी इच्छाई होती है। तो जो बुरे होते हैं वो तो फिर उनको लोग बुरा ही कहते हैं। बेशक बेशक। तो बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके। दोस्तों ये थे डॉक्टर अजमल साहब, बहुत अच्छा लगा आज इनसे गुफ्तगू करके। और मुझे इस बात की खुशी है कि इन्होंने मेरी फिल्म देखी इश्क नचावे गली गली, और उसमें एक ड्रामा भी बनाया है, टाइटल इश्क नचावे गली गली, और उसकी मेरा ख्याल है मैं चीफ गेस्ट भी थी। हाँ जी, हाँ। तो दोस्तों बहुत शुक्रिया, मिलते हैं किसी अगले प्रोग्राम के साथ। आपकी दुर्दाना रहमान, खुदा हाफिज।